तो कल हम लोग ट्रांसलेशन तक कर लिए थे। दो टॉपिक बचे हुए हैं हमारे इस चैप्टर में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। एक तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और एक है जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन, ये जीन एक्सप्रेशन है क्या और कैसे होता है ये तो हम पढ़ चुके हैं। प्रोटीन के थ्रू कोई भी जीन एक्सप्रेस होता है, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जीन एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है उस लेवल पे। हाँ, फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेटा वो टॉपिक है, लेकिन वो हम अभी कराएंगे नहीं, क्योंकि जब तक आप लोग बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ लोगे तब तक वो समझ में नहीं आएगा। एक आइडिया जरूर दे देंगे हम, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में पूरा प्रोसीजर है बेटा, है ना। क्लीविंग है, एम्पलीफिकेशन है, बहुत सारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो वो सारी चीजें जब आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ लोगे उसके बाद उसको बताने में 5 मिनट लगेगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो वो टॉपिक अभी हम नहीं कराएंगे, है ना। तो चलो शुरू करते हैं, जो दो टॉपिक बचे हुए हैं। हेडिंग दो आप लोग, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन, जीन को और हम क्या बोलते हैं बेटा, नया नाम क्या है इसका, सिस्ट्रॉन, है ना। और जीन जो टर्म है, जीन जो टर्म है बेटा, ये नाम किसने रखा था, जॉनसन ने रखा था इसका नाम, है ना, इन 1909 में। ईयर नहीं याद करना आपको, नाम भी नहीं याद करना, अगर याद रख सको तो अच्छी बात है। जीन टर्म, और ये क्या है बेटा, ये यूनिट है इनहेरिटेंस की, है ना, जो एक प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लिखो, जीन में लिखो, इट इज अ यूनिट ऑफ, इट इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन में लिखो बेटा, नया नाम इसका सिस्ट्रॉन होता है। इट इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस composed of segment of DNA or chromosome, composed of segment of DNA or chromosome situated at the, situated at a specific locus, situated at specific locus, L, क्यों इतना ब्लेम कर रहा है यार, situated at specific locus, 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 in bracket gene locus, in bracket gene locus, है ना, gene locus, bracket close, which carried coded information, which carried coded information associated with, associated with specific function, specific function, and can undergo crossing over, and can undergo crossing over as well as mutation. और बेटा जीन एक्सप्रेशन एक्चुअल में है क्या, ये रिजल्ट है पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि किसी सेल में वो पॉलीपेप्टाइड चेन बना दिया, वही जीन का एक्सप्रेशन है। तो एक सब हेडिंग लेके लिखो, जीन
एक्सप्रेशन एक्चुअल में है क्या, लिखिए जीन एक्सप्रेशन में लिखो, इट इज अ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, it is result in the formation of polypeptide, it is result in the formation of polypeptides, polypeptide, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन या रेगुलेशन ऑफ जीन, हेडिंग दो, रेगुलेशन ऑफ जीन, हेडिंग दो फिर से, और लिखिए, ये आज इतना फोकस क्यों बार बार कर रहा है यार, ये इसको चैन नहीं है, बार बार घूम रहा है ये। अब सही है, लिखिए एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन में लिखो, it means to control the amount of time, it means to control the amount of time, amount of time of information of gene products, of information of gene products, comma, according to the requirement of, according to the requirement of the cell, it occurs in various level, it occurs in various level। अब चलो देखते हैं बेटा एक्चुअल में जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, समझते हैं थोड़ा सा इसको, है ना। हेडिंग दे दो पहले, इन यूकैरियोट, दोनों में पढ़ेंगे हम, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में। तो अब हेडिंग दे दो आप, इन यूकैरियोट या यूकैरियोटिक सेल, ठीक है बेटा। मान लो ये एक सिंगल, ये सेल है, ये सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस होगा इसमें, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर क्या है बेटा, डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, ये बनाता है एमआरएनए, ये क्या बनाएगा, एमआरएनए, और ये एमआरएनए पोर से निकल के यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आता है, और ये राइबोसोम्स के साथ मिलके, राइबोसोम्स के साथ मिलके, मतलब कई राइबोसोम्स हमने बनाया है यहाँ पे, पॉलीसोम्स, इसका मतलब जानते हो, एक राइबोसोम है ये, वो यहां से यहां पे आ गया है मैसेंजर आरएनए पे, दूसरा आ जाएगा, मतलब ये है बेटा, अगर ये मान लो अभी एक राइबोसोम है, अभी एक ही सिंगल राइबोसोम है, और इससे प्रोटीन बनानी है ए, P1 रख देते हैं नाम, ये P1 प्रोटीन बनाएगा ये मैसेंजर आरएनए। तो एक राइबोसोम अगर है यहाँ पे मैसेंजर आरएनए पे, तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, इस मैसेंजर आरएनए से एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। तो P1 प्रोटीन बेटा, एक P1 प्रोटीन का 1 मॉलिक्यूल बनाया जाएगा। अगर P1 प्रोटीन का दूसरा मॉलिक्यूल बनाना है तो फिर से एमआरएनए बनाना पड़ेगा? नहीं, अगर तुरंत इसके P1 प्रोटीन के 6 मॉलिक्यूल बनाने हैं अगर, तो 6 राइबोसोम इस पे आ जाएंगे, मतलब एक राइबोसोम आगे बढ़ा
फिर दूसरा राइबोसोम इससे अटैच होगा, फिर वो दोनों आगे बढ़ चले, फिर तीसरा अटैच हो जाएगा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो 6 राइबोसोम एक सिंगल मैसेंजर आरएनए से अगर अटैच हो जाते हैं बेटा, तो उससे 6 पॉलीपेप्टाइड बनाए जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक ओके है या डाउट है कोई? यहां तक क्लियर है या कुछ है डाउट अभी किसी को? यहां तक ओके है? रिपीट कर दो। परीक्षित वालिया, ठीक है बेटा, देख लो। सिंपल सी बात है बेटा कि जिस डीएनए ने एक एमआरएनए बनाया, ये एमआरएनए यहां पे आया, अब बीच में स्प्लिसिंग हुई है, क्या हुआ है, सब होने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। ये राइबोसोम धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा, और ये राइबोसोम जैसे ही यहां पे आ गया बेटा, तो प्रोटीन सिंथेसिस फिनिश, और एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाया प्रोटीन का। और बेटा अगर इसी प्रोटीन मॉलिक्यूल के 6 मॉलिक्यूल बनाने हैं, 5 मॉलिक्यूल बनाने हैं, तो 5 मैसेंजर आरएनए चाहिए क्या? यहां से बन के आएगा? नहीं, 5 मैसेंजर आरएनए बनाने की क्या जरूरत है? ये जैसे ही राइबोसोम्स यहां से आगे बढ़ा, देखो ये राइबोसोम जैसे ही यहां से प्रोटीन सिंथेसिस करते हुए आगे बढ़ा, यहां पे आया, ये यहां पे आया, तो यहां पे दूसरा राइबोसोम आ गया, फिर ये यहां पे आया, तो यहां पे तीसरा आ गया। ऐसे ही ये चलते जाएंगे, और 6 राइबोसोम के मॉलिक्यूल्स इस पे आएंगे, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन बन जाएगी। क्लियर है परीक्षित? परीक्षित वालिया क्लियर है या नहीं है? अभी भी डाउट है तो बोलो, अभी भी डाउट है तो बोलो। क्लियर है? ओके, चलो देखो, अब देखो, ये आप जानते हो कि यूकैरियोटिक सेल में बेटा जो जीन होता है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब ये है कि ये जो डीएनए है, ये बेटा ये जो डीएनए है, ये न्यूक्लियस में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, 2 मीटर का है। तो एक मान लो किसी सेल में ये जीन एक्टिव है, किसी सेल में ये दूसरा जीन एक्टिव है, अलग अलग सेल में अलग अलग जीन एक्टिव है। ठीक है, अब देखो इस सेल में बेटा P1 प्रोटीन बनाता है जीन G1, इसका नाम मैंने रख दिया G1। G1 जीन जो है P1 प्रोटीन बनाता है इसमें। अब क्या है कि इस प्रोटीन की जरूरत है या नहीं है? नहीं है, तो फिर ये जीन क्यों बनाएगा? नहीं बनाएगा फिर तो रोक दिया जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस को। किस लेवल पे रोका जा सकता है? ट्रांसलेशन लेवल पे भी रोका जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि मैसेंजर आरएनए यहाँ पड़ा हुआ है बेटा, लेकिन ट्रांसलेशन ही नहीं हो रहा है, प्रोटीन की जरूरत नहीं है ना, तो नहीं बनाएगा। हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रोक दिया जाए, बिल्कुल सही बात है। स्प्लिसिंग लेवल पे रोक दिया जाए, मतलब जो डिफरेंट स्टेजेस हैं बेटा प्रोटीन सिंथेसिस के यूकैरियोटिक सेल में, अगर सेल की रिक्वायरमेंट उस पर्टिकुलर प्रोटीन की नहीं है, तो डिफरेंट लेवल पे वो रोक सकता है जिस लेवल पे वो होता है। जैसे पहले कहां से स्टार्ट करें हम? ट्रांसक्रिप्शन से बेटा। तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कंट्रोल होता है जीन का, स्प्लिसिंग लेवल पे कंट्रोल होगा, ट्रांसलेशन लेवल पे कंट्रोल होगा बेटा। समझ में आ गई बात? तो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स which in which the cell control synthesis of protein, that is gene expression। क्लियर हो गया बात? यहां तक क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यहां तक क्लियर? ठीक है। तो बेटा इन यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन जीन एक्सप्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट लेवल्स लाइक, अब इसको मैं मिटा दूं और लिखता हूं, देखो। तो बेटा इन यूकैरियोट कौन कौन से लेवल पे कंट्रोल हो सकता है जीन का एक्सप्रेशन?
4 लेवल पे कंट्रोल हो सकता है बेटा, है ना। पहला लिखो ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। दूसरा प्रोसेसिंग लेवल, प्रोसेसिंग लेवल का मतलब ये है कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, बोलो, स्प्लिसिंग, स्प्लिसिंग लेवल पे रोका जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है जीन एक्सप्रेशन को। और ट्रांसफर ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, अगर जरूरत नहीं है, बना दिया गया है मैसेंजर आरएनए और उसकी जरूरत नहीं है, तो साइटोप्लाज्म में नहीं भेजा जाएगा मैसेंजर आरएनए को। तो तीसरा लिखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA from nucleus to cytoplasm. Number 4, translational level, ट्रांसलेशनल लेवल, ट्रांसलेशन ही नहीं होगा, ट्रांसलेशन ही नहीं होगा मतलब प्रोटीन की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया बेटा। अब चलते हैं हम जीन एक्सप्रेशन की तरफ फिर से इन प्रोकैरियोट, है ना। तो आप हेडिंग दो, हेडिंग दो आप रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट, लिख लिया, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट। बेटा हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो जीन होता है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब ये है बेटा, पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते, ये भी जानते हो आप। ये मान लो एक बैक्टीरिया है, ये है बेटा एक बैक्टीरिया, ई कोलाई मान लो है, ई कोलाई। इसमें ये इसका डीएनए है, ये खूब बड़ा सा डीएनए है बेटा, ऐसे, ठीक। इसमें जीन बहुत सारे हैं, यहाँ पे एक जीन है, यहां से लेके यहां तक बेटा दूसरा जीन है, यहां से लेके यहां तक तीसरा जीन है, और यहां से लेके यहां तक फोर्थ है, सारे एक ही बार एक्टिव हैं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक, एक के पीछे एक जीन लगे हुए हैं, और सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, ठीक है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। बिल्कुल बेटा, वाह रे परीक्षित वालिया, बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो तुम बेटा। ध्यान से मेरी बात सुनो। अब इस जीन से बेटा एक मैसेंजर आरएनए ये बना, मैसेंजर आरएनए 1, इससे बना मैसेंजर आरएनए 2, इससे बना मैसेंजर आरएनए 3, इससे बना मैसेंजर आरएनए 4, इससे बना मैसेंजर आरएनए 5। ठीक, ये कोई एंजाइम E1 बनाता है, मान लो ये प्रोटीन एंजाइम E1 बनाता है, ये प्रोटीन बनाता है एंजाइम E2, ये प्रोटीन बनाता है एंजाइम E3, समझाने के लिए बता रहा हूं बस। ये बनाता है E4, E बनाता है E5, फिफ्थ वाला, मान लो ऐसा है। अभी अभी क्या है कि सेल को, इस बैक्टीरियल सेल को रिक्वायरमेंट है बेटा केवल एंजाइम E3 की, बाकी इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इन चारों की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट है, अभी सेल को चाहिए, ये नहीं चाहिए। फिर ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए
जिससे केवल यही एक्सप्रेस हो, बाकी सब बंद रहे। बट ये होगा कैसे, बड़ा प्रॉब्लम है। यहां तो पॉलीसिस्टोनिक है जीन, फिर क्या करेगा सेल? फिर क्या होता है बेटा, ये जो जीन है, ये जो जीन है, यहां पे खुद एक सिस्टम डेवलप कर लिया कि कब इसको चालू रखना है और कब इसको बंद रखना है। मतलब कब इसको स्विच ऑफ करें और कब स्विच ऑन करें, कब हम स्विच ऑन करें इसका और कब हम ऑफ करें। मतलब ये आपके एनसीईआरटी में लैक ओपेरॉन, लैक स्टैंड्स फॉर लैक्टोज, लैक्टोज मतलब इस बैक्टीरियल सेल को बाहर से लैक्टोज की अवेलेबिलिटी है, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बेटा, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, उसको कैटालाइज करने के लिए एक एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, समझ रहे हो? तो वो बनाएगा। नहीं है लैक्टोज की अवेलेबिलिटी, मतलब बाहर से लैक्टोज नहीं मिल रहा है, तो इस जीन का एक्सप्रेशन बंद हो जाएगा। मतलब ये प्रोटीन बनाना बंद कर देगी जब जरूरत हो तभी। तो मतलब इसमें एक अपना अलग सिस्टम है, इसमें एक अपना एक अलग सिस्टम है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। और ये पाया जाता है बेटा प्रोकैरियोट में, समझ रहे हो? तो प्रोकैरियोट का जीन एक्सप्रेशन जो है ट्रांस किस किस लेवल पे कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो हमें पढ़ना पड़ेगा अलग से। बात समझ में आई? जब जरूरत हो तभी ये एक्टिव हो, नहीं तो ये स्विच ऑफ पोजीशन में आ जाए। तो स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ पोजीशन, समझ रहे हो? ये हम पढ़ेंगे कि ये कैसे हो पाता है, कैसे पॉसिबल है, समझ रहे हो? तो आपको समझ में आ गया कि प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है, ये यहां तक समझ में आ गया। अब वन बाय वन करके प्रोकैरियोट में जीन एक्सप्रेशन को हम किस किस लेवल पे कैसे होता है वो देखने वाले हैं। अभी तो मैंने केवल आपको समझाया है, ठीक है? अब लिखो आप लोग इन प्रोकैरियोट, स्टेटमेंट लिखो अब। इन प्रोकैरियोट in prokaryote gene expression is regulated by, gene expresses is regulated by rate of initiation of, rate of initiation of transcription, regulated by rate of initiation of transcription। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जीन इन अ सेल, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जीन इन अ सेल मतलब प्रोकैरियोट सेल परफॉर्म particular function, gene in a cell perform particular function or set of functions, और सेट ऑफ फंक्शंस, ये आप जानते हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, या तो कई सारे जीन का सेट होगा, उनको स्विच ऑफ स्विच ऑन करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस, मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स मतलब बाहर से उसको अवेलेबिलिटी है या नहीं है, वो उसके अकॉर्डिंग वो रेगुलेट होता है। लाइक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, like development of embryo require several set of genes, require several set of genes in bracket in eukaryote, प्रोकैरियोट में नहीं यूकैरियोट में, ये ऐसा होता है। अब देखो, जो
प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं ओपेरॉन सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं बेटा हम ओपेरॉन सिस्टम। जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है बेटा उसको हम बोलते हैं ओपेरॉन सिस्टम। ठीक है ना? और ये दो तरह का पाया जाता है, इंड्यूसिबल है और रिप्रेसिबल है। समझ रहे हो? इंड्यूसिबल दो तरह का होता है, इंड्यूसिबल और एक होता है बेटा रिप्रेसिबल। ओपेरॉन सिस्टम दो तरह का होता है, रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम एंड इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम। आपके एनसीईआरटी में ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, बट टाइम लगा तो इसको भी हम बताएंगे आप लोगों को, है ना? ट्रिप ओपेरॉन बताएंगे, इसको भी रिप्रेसेबल को भी हम बताएंगे अगर टाइम लगा तो। ठीक है, अब ओपेरॉन में लिखिए, इसमें लिखो इट इज पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओपेरॉन होता क्या है? इट इज पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इन ब्रैकेट क्या लिखोगे? डीएनए, इन ब्रैकेट डीएनए। इट इज पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल which acts as which acts as which acts as single regulated unit, single regulated unit, which acts as single regulated unit having one or more structural gene, having one or more structural gene and operator gene, ऑपरेटर जीन को हम ओपी बोल सकते हैं, ओ से ऑपरेटर, ऑपरेटर जीन, प्रोमोटर जीन, प्रोमोटर जीन को हम पीओ लिख सकते हैं, ओ जी, ओ लिखो बस, और प्रोमोटर जीन को पी लिखो। रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर जीन को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, आई स्टैंड फॉर इनहिबिटर। समझ रहे हो? आई से इनहिबिटर होता है, रेगुलेटर जीन एक्सेट्रा लिख सकते हो आप, क्योंकि ये सारा मैं बताने वाला हूं। मतलब ये सारे उसमें के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं जो उस पर्टिकुलर जीन के एक्टिविटी को स्विच ऑफ और स्विच ऑन करने में हेल्प करते हैं। ये सारा मैकेनिज्म है उसका, पढ़ेंगे हम, डायग्राम बना के इसको बताएंगे, अच्छी तरह से बताएंगे। ठीक है ना? एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो विद अंडरलाइन या स्टार लगा के लिख सकते हो आप। लिखो फर्स्ट ओपेरॉन डिस्कवर्ड बाय, फर्स्ट ओपेरॉन डिस्कवर्ड बाय, आपके एनसीईआरटी में लिखा है नाम, जैकब एंड मोनोड। जैकब एंड
मोनोड, ये नाम आपके एनसीईआरटी में है, इसलिए आपको अच्छी तरह से ये नाम याद रखना है ना। इन 1961, इन 1961, ठीक है बेटा, जिसके लिए नोबेल प्राइज इन लोगों को मिला दिया गया था 1965 में। 1965 में बेटा इनको नोबेल मिला था दोनों लोगों को, और इन्होंने लैक ओपेरॉन बताया था। फर्स्ट डिस्कवर्ड ओपेरॉन बाय जैकब एंड मोनोड, दैट इज लैक ओपेरॉन, मतलब लैक ओपेरॉन सबसे पहले डिस्कवर हुआ था बेटा, एंड डिस्कवर्ड बाय जैकब एंड मोनोड, ठीक है, जैकब एंड मोनोड। अदर्स आपके एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है, सबके नाम केवल लिखे हुए हैं, उसके बारे में नहीं बताया है ना। अदर्स लाइक ऐसे लिखा हुआ है, अदर्स लाइक ट्रिप, ये लैक से क्या होगा बेटा, लैक से क्या होगा, लैक से होगा बेटा लैक्टोज, लैक से क्या होगा बेटा, लैक्टोज। और TRY ट्रिप ओपेरॉन, ट्रिप्टोफान होता है, ट्राई ओपेरॉन। अगर आप चाहोगे तो इसको भी, इस सिस्टम को भी मैं बता दूंगा, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है ना। हिस ओपेरॉन, हिस से क्या होगा, हिस से क्या होगा बताना जरा, हिस से क्या होगा, हिस स्टैंड्स फॉर, सबको पता है भाई, सबको पता है, सबको पता है, हिस्टोन नहीं बेटा, हिस्टिडीन, बहुत बढ़िया, हिस्टिडीन, हिस्टामाइन नहीं, हिस्टिडीन वो तो डेरिवेटिव है, हिस्टिडीन। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जब ट्रिप्टोफान बनाना होता है, ध्यान से सुनो मेरी बात, प्रोकैरियोटिक सेल है, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड उसको मिल नहीं रहा, तो ट्रिप्टोफान की सिंथेसिस करेगा, वो बनाएगा, दूसरे किसी कहीं से अमाइन ग्रुप ले आएगा, और ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड की सिंथेसिस कंटिन्यू रखेगा, नहीं जरूरत है तो उसको रोक देगा। उस मैकेनिज्म के लिए जो डेवलप है डीएनए का वो सेगमेंट जो ट्रिप्टोफान के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, उसको रोक सकता है, उसको स्टार्ट कर सकता है बेटा। उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को, पूरे सेगमेंट को, उसमें कई सारे जीन्स हैं जो इस सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, उस पूरे पार्ट को बोलते हैं बेटा ट्राइओपेरॉन, TRY ओपेरॉन। इसी तरह से बेटा हिस्टिडीन अमीनो एसिड की सिंथेसिस कराने वाला जो डीएनए का सेगमेंट है, वो एक नहीं है जीन, उसमें बहुत सारे जीन्स हैं जो हिस्टिडीन के सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं, जरूरत हुई तो स्टार्ट, नहीं है तो स्विच ऑफ, ठीक है। बाकी उनका किसी और डीएनए के पार्ट से मतलब नहीं है, उसमें खुद ही मैकेनिज्म एक सेगमेंट में डेवलप कर रखा है, उसको बोलेंगे हिस ओपेरॉन। तो जैसे कि लैक ओपेरॉन मैंने बताया, ट्राई ओपेरॉन बताया, हिस ओपेरॉन बताया मैंने, ठीक है। वेलिन ओपेरॉन, वेलिन, वेलिन भी होता है, VAL ओपेरॉन, वेल ओपेरॉन एक्सेट्रा, वेल ओपेरॉन एक्सेट्रा, है ना। एक और है शायद लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, आरा ओपेरॉन, ARA ओपेरॉन। आरा मीन्स होता है बेटा अरेबिनोज, अरेबिनोज ओपेरॉन, मतलब अरेबिनोज अगर बनाना होगा तो ये एक्टिव होगा, नहीं तो बंद रखेगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो यहां तक तो हो गया, अब वन बाय वन करके हम इसके जीन्स के बारे में पढ़ेंगे। बेटा ये डीएनए का सेगमेंट है, ठीक, ये एक डीएनए का सेगमेंट है,
ठीक है, देखो ये कई सारे मैंने सेगमेंट बना दिए यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा रेगुलेटर जीन, और इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा प्रोमोटर जीन, और इसको बोलते हैं ऑपरेटर जीन। देखो है ना, अभी समझना, लिखवा देंगे बाद में। और ये है ए जीन, ये है वाई जीन, और ये है जेड जीन, एक्स वाई जेड नहीं है, ठीक है ना, ए वाई जेड जीन है। ये जीन बैक्टीरिया के अंदर है, यहां से लेके बेटा और यहां तक जीन है, बात समझ में आ रही है। अब होता क्या, ये है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, मान लो ये बैक्टीरिया के अंदर जीन है, ये बाहर से मान लो लैक्टोज आया अंदर, ये मैंने लैक्टोज बना दिया, ए वाई जेड जीन रिप्रेजेंट, मैं बता रहा हूं बेटे, ठीक है। ये जो जेड जीन है बेटा, यहां से लेके यहां तक जीन है जो, ये एक मैसेंजर आरएनए बनाएगा, और ये मैसेंजर आरएनए एक प्रोटीन बनाएगी। इसका नाम है बेटा, ये प्रोटीन जो है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी बात छोड़ो, ये परमीएज है और ये ट्रांस एसिटाइलेज है। अभी परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज के बारे में अब हम अभी नहीं बता रहे हैं, वन बाय वन करके पढ़ेंगे। ये बीटा गैलेक्टोसिडेज जेड जीन ने बनाया, जो यहां से लेके यहां तक है। और इसने क्या किया बेटा कि इस लैक्टोज को, ये जो लैक्टोज आया है, ये क्या है, ये क्या है बेटा, लैक्टोज है। लैक्टोज को इसने, इस एंजाइम ने तोड़ दिया ग्लूकोज प्लस क्या, गैलेक्टोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बेटा तोड़ दिया इसने, राइट, ठीक है। अब मान लो ये आया और इसने तोड़ दिया, अब मान लो नहीं आ रहा, ये लैक्टोज अवेलेबल नहीं है, नहीं है अवेलेबल, अब क्या करेगा, ये तो बनाता रहेगा, और ऐसा होना नहीं चाहिए, इसको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लैक्टोज तो है ही नहीं मेटाबोलाइज करने के लिए बेटा, कैटालाइज करने के लिए, लैक्टोज को तोड़ने के लिए लैक्टोज को अवेलेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, और वो नहीं है, लैक्टोज नहीं है, इसको अब नहीं बनना चाहिए। फिर क्या होता है, अब देखो इसके सिंथेसिस के कंट्रोल के लिए 1 2 3 जीन यहाँ पे पड़े हुए हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। होता क्या है यहाँ पर, ये आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर मैंने बोला था आप लोगों को, और एक्चुअल में इस जीन का नाम है बेटा क्या, रेगुलेटर जीन, क्योंकि रेगुलेट करेगा। अब एक चीज जान लो, कॉन्टिन्यूअस ये एक मैसेंजर आरएनए बनाता रहता है थोड़ी थोड़ी देर पे, और ये मैसेंजर आरएनए एक प्रोटीन बनाती है बेटा, देख ऐसे इसने एक प्रोटीन बनाया, ठीक है, ये प्रोटीन बनाया, इस प्रोटीन को बोलते हैं बेटा हम रिप्रेसर प्रोटीन, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बेटा रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। ये रिप्रेसर प्रोटीन कंटिन्यू बना रहा है, कौन, रेगुलेटर जीन बना रहा है बेटा। फिर ये जो प्रोटीन है बेटा आके यहां पे लग जाएगी, कहां पे, प्रोमोटर रीजन पे, यहां पे प्रोमोटर रीजन पे लग जाएगा ये, ठीक है, प्रोमोटर रीजन पे लग जाएगा, और यहीं पे पॉलीमरेज, सॉरी यहां पे नहीं,
ये यहां पे लग जाएगा बेटा, ऑपरेटर रीजन पे लग जाएगा। मतलब ऑपरेटर जीन को ब्लॉक कर दिया, ऑपरेटर जीन इज ब्लॉक्ड बाय रिप्रेसर प्रोटीन विच सेक्रेटेड बाय रेगुलेटर जीन कॉन्टिन्यूअस है ना, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। ठीक है, ऐसा हो रहा है। और एक चीज और है यहां पर बेटा, ये पॉलीमरेज एंजाइम है। ये कौन सा एंजाइम है? पॉली, अभी बनाना मत, मैं बाद में अच्छी तरह से इसको और बनवाऊंगा अच्छी तरह से। ये पॉलीमरेज एंजाइम है जो पी मतलब प्रमोटर जीन के साथ बाइंड कर चुका है और ये पॉलीमराइज करने के लिए तैयार है। किसका पॉलीमराइजेशन? इस मैसेंजर आरएनए का। मतलब इधर से चलने के लिए तैयार है, लेकिन बेटा इस पॉलीमरेज को रोक दिया गया है। किसने रोका है? रिप्रेसर प्रोटीन ने रोक दिया है। इन द प्लेस ऑफ ऑपरेटर जीन यहां पे रोक दिया है, तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो ये सेक्रेशन इसका नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, ठीक बात है। तो ये क्या हो गया बेटा? ये क्या हो गया? स्विच ऑफ। ऐसा रहता है कॉन्टिन्यूअस, ये जो है सेगमेंट स्विच ऑफ कंडीशन में रहता है। अभी समझ लो, सारा कुछ मैं लिखवाने वाला हूं, समझ में बात आ गई? स्विच ऑफ कंडीशन में ये रहता है। अब मान लो इधर से लैक्टोज आने लगा, लैक्टोज पॉलीमरेज क्या लिखा है बेटा आपने? फिर से लिख बेटा, फिर से लिख पॉलीमरेज क्या लिखा था, फिर से लिखो। पॉलीमरेज वाला रिपीट करते। अच्छा परीक्षित, ठीक है, चल देख, अभी कोई बनाएगा नहीं, कॉपी कोई नहीं करेगा, क्योंकि कॉपी करने के लिए मैं अलग से बनाऊंगा, इस समझाने के लिए ऐसे अच्छी तरह से बनाएंगे हम लोग, वन बाय वन करके लिखेंगे फिर बनाएंगे। पहले मैं समझा लूं सारा कुछ, समझ में आपको आ जाए तब। बेटा देख, यहां तक तो समझ में आया आपको कि ये जेड जीन है और ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा। मैसेंजर आरएनए तब बनाएगा ये मैसेंजर आरएनए तब बनाएगा बेटा जब इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अवेलेबल होगा, और वो यहाँ पे है। यहाँ पे प्रोमोटर रीजन पे बेटा पॉलीमरेज एंजाइम बैठा हुआ है आगे बढ़ने के लिए ऐसे, ताकि पॉलीमरेज एंजाइम पॉलीमराइज करा सके किसका? मैसेंजर आरएनए को फ्रॉम जेड जीन। लेकिन ये पॉलीमरेज एंजाइम यहां से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इस पॉलीमरेज को रोक दिया, किसने रोक दिया? रिप्रेसर प्रोटीन विच सिक्रेटेड बाय रेगुलेटर जीन इन द प्लेस ऑफ ऑपरेटर जीन, राइट? ऑपरेटर जीन के जगह पे बेटा रिप्रेसर प्रोटीन आके इसको पकड़ लिया है, अब यहां से आगे नहीं बढ़ने दे रहा। समझ में आ गया होगा? अब देखो, लैक्टोज मान लो बाहर से आ गया, किसी भी तरह से आया, कैसे आया बाद में देखेंगे, है ना। यहां पे लैक्टोज आ गया, ये क्या है बेटा? लैक्टोज है, लैक्टोज आ गया। ये लैक्टोज जब जैसे ही आया बेटा, तो लैक्टोज आने के बाद क्या करता है कि इसको इसको बेटा किसको? रिप्रेसर प्रोटीन को, रिप्रेसर प्रोटीन को पकड़ लेगा। मतलब दिस इज लैक्टोज मॉलिक्यूल, लैक्टोज बाइंड्स विद रिप्रेसर प्रोटीन, lactose binds with repressor protein and change the shape of repressor protein। इसका शेप चेंज हो जाएगा बेटा, फिर ये यहां पे बाइंड कर पाएगा क्या? यहां पे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। ये बात समझ में आई? यहां तक क्लियर हुआ बेटा? जैसे ही लैक्टोज आया बेटा, लैक्टोज के कुछ मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड हो गए, तो रिप्रेसर प्रोटीन का शेप चेंज हो गया, फिर ये यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा। अब नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि बाकी जितने लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स और हैं वो उनका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा।
तो स्विच ऑन पोजीशन हो गया ये। मतलब साफ है कि अगर लैक्टोज है तो ये कंटिन्यू, लैक्टोज नहीं है तो ये स्विच ऑफ। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया भाई? सर पहले से तो बाइंड कर रखा है। ओके 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 ओके, पहले से यहां पे बाइंड कर रखा है, ठीक है आपकी बात, लेकिन मैंने बताया कि ये कंटिन्यू बाइंड नहीं कर सकता, और इस पोजीशन में कंटिन्यू नहीं रहता। ये होता क्या है बेटा कि रेगुलेटर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन, सॉरी, रिप्रेसर प्रोटीन जो है बेटा कंटिन्यू बनाने की जरूरत पड़ती है, और बाइंड किया है यहां पे तो थोड़ी देर के बाद वो छोड़ भी देता है, तो थोड़ी देर के बाद छोड़ देगा। और एक बात याद रखो, ये लैक्टोज आया बेटा, तो लैक्टोज यहां पे सीधे जाके इससे बाइंड नहीं हो सकता क्या? उसके शेप में चेंजेस ला देगा, तो फिर वहां से छोड़ के निकल जाएगा, वो वहां से डिटैच हो जाएगा, ऑपरेटर जीन से डिटैच हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया या नहीं? क्लियर है? ओके। अब चलो, आपको मैंने सारी चीजें समझा दी हैं, अब वन बाय वन करके बेटा हम इसको लिखना चालू करते हैं, ठीक है? चलो, तो अभी आप डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो कोई बात नहीं, मैं अभी फिर दोबारा बनाने वाला हूं, क्योंकि इसका फंक्शन मैंने बताया नहीं है आपको अभी। इसका भी फंक्शन नेक्स्ट डायग्राम में बताऊंगा मैं, है ना? चलो, रेगुलेटर जीन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आई से। रेगुलेटर जीन को क्या बोलते हैं बेटा हम? आई जीन। वैसे ऐसे लिख भी लो, आई जीन, रेगुलेटर जीन और आई जीन। ये क्या करता है बेटा? रेगुलेटर जीन और आई जीन ट्रांसक्राइब क्या ट्रांसक्राइब करता है बेटा? रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन। और इसी को क्या बोल रहे थे आप? क्या बोल रहे थे? रिप्रेसर प्रोटीन। और लैक्टोज को हम इंड्यूसर बोलते हैं, है ना? अभी लिखेंगे, लैक्टोज को हम इंड्यूसर बोलते हैं इसमें, ठीक है? अब ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है या रिप्रेसर प्रोटीन है बेटा, ये सभी हम ओपेरॉन की बात कर रहे हैं, सभी ओपेरॉन की बात कर रहे हैं। अभी लैक ओपेरॉन हमने शुरू नहीं किया है, अभी लैक ओपेरॉन केवल मैं समझा दिया है मैंने, ठीक है ना? तो बेटा ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है या रिप्रेसर प्रोटीन है, ये बिहेव करती है, बिहेव लाइक और एक्ट्स एज और बिहेव लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, दो तरह से। अगर और कर यहां पे और लिख दें, पॉजिटिवली अगर बिहेव करता है तो उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटर्स, और अगर नेगेटिवली बिहेव करता है बेटा तो उसको हम बोलते हैं रिप्रेसर। देख लो, हमने जो अभी बताया है आपको, वो पॉजिटिवली बताया है या नेगेटिवली बताया है? जरा लिखो तो, पॉजिटिवली बताया है या नेगेटिवली बताया है अभी जो हमने पढ़ा है? नेगेटिव। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया परीक्षित वालिया, बहुत अच्छा अर्पण, बहुत बढ़िया बेटा। अभी जो हमने बताया है उसमें नेगेटिव बिहेव करता है। एक और मैं आपको बताऊंगा जहां पे पॉजिटिव बिहेव करते हुए भी, बिल्कुल सही बात है निशान, एक और मैं बताऊंगा इसमें वो पॉजिटिवली बिहेव करते हुए भी वो रेगुलेशन ऑफ जीन को कंट्रोल करता है।
ट्रिप्टोपेरॉन या ट्राइओपेरॉन, है ना, ट्रिप्टोफॉन ओपेरॉन उसको बोलते हैं। तो बेटा अब आप यहाँ पे एक स्टार लगाओगे, यहाँ पे स्टार लगाओगे और लिखोगे इन लैक ओपेरॉन, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है ये, इन लैक ओपेरॉन repressor referred to in lac operon with star, in lac operon repressor referred to as negative regulation, ठीक है। अब हम लोग लैक ओपेरॉन पढ़ेंगे, लेकिन हमने आपको दो बताया था, एक इंड्यूसिबल बताया था और एक रिप्रेसेबल बताया था ना। क्या बताया था? इंड्यूसिबल, और दूसरा क्या बताया था? रिप्रेसेबल। तो अब हेडिंग दो इंड्यूसिबल, पहले इंड्यूसिबल पढ़ेंगे फिर रिप्रेसर पढ़ेंगे। अभी आपकी क्लास कल भी हम लेंगे, याद रखना, कल भी क्लास है आपकी। बायो का पेपर हो गया बच्चों? लिखिए, बायो का पेपर हो गया? मैंने पूछा बायो का पेपर हो गया क्या? अच्छा, अभी नहीं हुआ है। हाँ तो मंडे को होगा, मंडे को होगा शायद। अब लिखिए इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम, इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम। और ये होता है बेटा कैटाबोलिक पाथवे को फॉलो करता है ये, कि एनाबोलिक लैक्टोज का ब्रेकडाउन हुआ था या एनालिसिस हुई थी? सिंथेसिस हुई थी, ब्रेकडाउन हुआ था ना। तो क्या हो जाएगा? ये कैटाबोलिक पाथवे को ये फॉलो करता है, कैटाबोलिक पाथवे, ठीक है। दैट इज लैक ओपेरॉन, इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है, लैक ओपेरॉन कैटाबोलिक पाथवे। पहले हम इसको समझा चुके हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है। बाकी यूजुअली ये स्विच ऑफ होता है या स्विच ऑन? यूजुअली ये स्विच ऑफ पोजीशन में होता है ना, क्योंकि लैक्टोज अवेलेबल तो हमेशा रहेगा नहीं। बिल्कुल बेटा, जनरली स्विच ऑफ होता है, स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ के नीचे हम क्या लिखेंगे? जनरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। जनरली क्या होता है? स्विच ऑफ इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज को हम क्या बोल रहे थे? इंड्यूसर। इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब इंड्यूसर के एब्सेंस में बेटा ये स्विच ऑफ पोजीशन में रहता है। एक और ओपेरॉन बताऊंगा जिसमें कि इंड्यूसर के एब्सेंस में वो स्विच ऑन रहता है, समझ रहे हो? उल्टा, इसका उल्टा। तो बस यहीं पे आज टाइम हो गया, फिर हम लोग कल इस ओपेरॉन सिस्टम को फिनिश करने वाले हैं और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं।